स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक और Q&A सेशन लेकर, जहां आप पूछते हैं अपने सवाल और मैं देता हूं आपके सारे सवालों के जवाब, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछें। अपना सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखने के बाद अपना सवाल लिखें और अंत में अपना नाम और आप कहां से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल पिक कर लिया जाए। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है सानिया का खगड़िया से। इनका सवाल है कि सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है। सी, लुक और वॉच तीनों का एक ही मतलब होता है, देखना, लेकिन तीनों का यूज़ अलग अलग कंडीशंस में करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सी का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है। हमारी दो आँखें हैं और आँखें जब खुली रहेंगी तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही, फिर चाहे हम देखना चाहें या ना चाहें। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम बिना किसी खास मकसद से देखते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने आप ही हमें दिख जाती है, ऑटोमेटिकली दिख जाती है, ऐसी स्थिति में हम सी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने उसे पार्क में देखा। आई सॉ हिम इन द पार्क टुडे। मैंने उसे जानबूझकर नहीं देखा, जब मैं पार्क में था तो वो भी उस वक्त वहीं था, इसलिए मुझे दिख गया। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देती है क्योंकि हमारी आंखें खुली है। इसे देखने के लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमने सी का यूज़ किया। यहाँ पर आप लुक या वॉच का यूज़ नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं कि लुक का यूज़ कब किया जाता है। जब हम किसी खास चीज़ की ओर इशारा करके देखते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपनी आँखों को एक डायरेक्शन देते हैं, तब हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तस्वीर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लुक के साथ हमेशा एट का यूज़ किया जाता है। आइए लुक का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उस लड़की को देखो, कितनी सुंदर है। लुक एट दैट गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। आइए अब जानते हैं कि वॉच का इस्तेमाल कब किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, यानी कि गौर से देखते हैं, और वो चीज़ मूवमेंट में हो, यानी कि उसमें कुछ हलचल हो रही हो, तब हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टेलीविज़न या आई एम वॉचिंग टीवी। जब भी हम टीवी देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। टीवी में जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं उसमें मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए हमने यहाँ वॉच का इस्तेमाल किया। चलिए एक पल के लिए मान लीजिए अगर टीवी बंद रहता और तब कोई टीवी की ओर इशारा करके कहता कि टीवी देखो, तब हम कहते लुक एट द टीवी। यहाँ लुक इसलिए होगा क्योंकि टीवी बंद है, टीवी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। आई होप कि अब आपको सी, लुक और वॉच में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गितेश कुमार ने बांका से, और ये पूछते हैं कि भाव खाना का इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाव खाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट प्राइसी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज़ हम किसी सेंटेंस में कैसे करेंगे। वह हमेशा भाव खाता है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज एक्ट्स प्राइसी। ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। मुझे भाव खाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू एक्ट प्राइसी। आजकल तुम बहुत भाव खा रहे हो, दीज डेज यू आर एक्टिंग सो प्राइसी। अगला सवाल है अनिल का नवादा से, और ये लिखते हैं कि सर माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मॉडल्स एंड वाई वी यूज़ इट। इनका पूछना है कि मॉडल्स किसे कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। मॉडल्स क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब के बारे में जानना होगा। वर्ब मीन्स एक्शन, मतलब काम या क्रिया। इंग्लिश में वर्ब के दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि मॉडल्स है क्या। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब का एक प्रकार है। मॉडल इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब। आइए अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है।
मॉडल्स का इस्तेमाल एबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब का एक प्रकार है जिसका इस्तेमाल परमिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल पूछने वाले हैं रंजीत कुमार चौहान। ये भी नवादा से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। आइए एक एक करके इनका सवाल लेते हैं। इनका पहला सवाल है, सीता रोते रोते गाती है। सर, इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएं? प्लीज़ पिकअप माई क्वेश्चन। आपने कई बार इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग किया होगा जिसमें एक ही वर्ब को 2 बार बोला जाता है, जैसे कि रोते रोते, गाते गाते, खाते खाते, सोते सोते, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते। ये सभी वर्ब्स हैं, लेकिन इन सभी वर्ब्स को हमने रिपीट करके बोला है, यानी कि एक ही वर्ब को 2 बार बोला गया है। तो आइए जानते हैं कि जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब को रिपीट करके लिखा जाए या बोला जाए तब हम इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आइए इसे हम रंजीत जी के ही सेंटेंस से समझते हैं। सीता रोते रोते गाती है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में 2 अलग अलग वर्ब का यूज़ किया गया है, जिसमें से पहला वर्ब है रोना और दूसरा वर्ब है गाना। पहले वाले वर्ब को रिपीट करके लिखा गया है, जबकि दूसरे वर्ब को एक ही बार लिखा गया है। इस सेंटेंस में एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि सीता के द्वारा 2 काम किया जा रहा है, रोने का और गाने का, लेकिन दोनों काम एक साथ किया जा रहा है। यानी कि सीता जब रोती है तब गाती भी है, या जब गाती है तब रोती भी है। तो जब एक ही सेंटेंस में 2 काम एक साथ किया जाए, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 अलग अलग वर्ब का यूज़ किया गया हो और उनमें से किसी एक वर्ब को रिपीट करके लिखा गया हो, तब हम उस रिपीट किए गए वर्ब के पहले वाइल का यूज़ करते हैं और ये वाला वर्ब हमेशा जेरंड के फॉर्म में होगा, यानी कि इस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा। पहले मैं इस वाक्य को इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सीता रोते रोते गाती है। सीता सिंग्स, सीता गाती है। वाइल वीपिंग, रोते रोते। तो आप देख सकते हैं कि जिस वर्ब को रिपीट करके लिखा गया है उसे हमने जेरंड के फॉर्म में लिखा है, यानी कि V4 के फॉर्म में लिखा है और उसके पहले वाइल का यूज़ किया गया है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह टीवी देखते देखते खाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह खाता है। ही ईट्स, क्या करते हुए खाता है? टीवी देखते देखते। वाइल वॉचिंग टीवी। ही ईट्स वाइल वॉचिंग टीवी। अगर हमने ये कहा होता कि वह खाते खाते टीवी देखता है, तब हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ही वॉचेस टीवी वाइल ईटिंग। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसका भाई हंसते हंसते बोल रहा था। हिज ब्रदर वॉज स्पीकिंग वाइल लाफिंग। अब आप इस सेंटेंस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर के साथ V4 का इस्तेमाल होता है। आई होप कि अब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख गए होंगे। आइए अब रंजीत जी का दूसरा सवाल लेते हैं। इनका दूसरा सवाल है, पहली फुर्सत में निकल। सर, प्लीज़ टेल मी दैट व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इस सेंटेंस को कई बार सुना होगा, पहली फुर्सत में निकल, यानी कि अभी तुरंत चले जाओ या तुरंत दफ़ा हो जाओ। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बज ऑफ एट वंस। बज ऑफ का मतलब होता है चले जाना या दफ़ा हो जाना, और एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो अब आपको जब भी किसी को इंग्लिश में बोलना हो पहली फुर्सत में निकल, तो आप कहेंगे बज ऑफ एट वंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके भी मन में इंग्लिश से जुड़े ऐसे ही सवाल हैं तो बेझिझक पूछें। अपना सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखकर अपना सवाल पूछें, और अंत में अपना नाम और आप कहां से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे रात के ठीक 8 बजे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।